तो आखिरकार विराट कोहली ने अपनी चुप्पी तोड़ी दी और बता दिया कि आखिर उन्होंने आरसीबी से लेकर टीम इंडिया की कप्तानी क्यों छोड़नी पड़ी थी और इसके पीछे का जो कारण था वो क्या था। तो दरअसल दोस्तों इन दिनों चल रहा है आईपीएल और आईपीएल में इस बार आरसीबी जिस तरह के फॉर्म में है और ख़ास करके विराट कोहली जिस अंदाज में इस समय आरसीबी के लिए खेल रहे हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा एक तरह से तारीफ़ के काबिल है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों एक पॉडकास्ट में उन्होंने आरसीबी के ही पॉडकास्ट में जिस तरह की बातें कही है उसको लेकर अब हर क्रिकेट फैंस एक तरह से चर्चा कर रहे हैं और इस पे चर्चा ये भी हो रही है कि वाकई में टीम इंडिया की कप्तानी इतनी मुश्किल है। क्योंकि देखिए जब विराट कोहली जैसा क्रिकेटर के साथ में अगर ऐसा मतलब एक तरह का हो सकता है तो भाई जितने भी अभी तक टीम इंडिया के कप्तान रहे होंगे उनको तो भाई दिल से सैल्यूट एक तरह का बनता ही है। क्योंकि वाकई में आसान तो नहीं है। क्योंकि जब एक क्रिकेटर मतलब हर किसी का सपना तो होता ही होगा कि वो अपनी टीम की कप्तानी करे, लेकिन जब वो मिलने के बाद अगर वो ही ना कर पाए और उससे मजबूरन उसको छोड़ना पड़े तो वाकई में एक चैलेंजिंग काम होता है। और ऐसा ही विराट कोहली के साथ में भी हुआ है। क्योंकि जिस तरह से वो अभी इन सब चीज़ों के बारे में खुल के बता रहे हैं और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं तो इसको देखकर तो ये तो कहना बनता ही है कि वाकई में टीम इंडिया की खास करके कप्तानी इतनी तो आसान नहीं है। तो दोस्तों अभी जिस तरह से उन्होंने बताया है कि क्यों आखिर उनको कप्तानी से छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये उनके लिए जिस तरह से वो पूरे बातों में उनका जो मूल बात है वही मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से वो बता रहे हैं कि उनके जो कि मेंटल हेल्थ पे एक तरह का इसका एक तरह से बुरा प्रभाव पड़ रहा था। मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था और इसी वजह से वो मतलब एक तरह से क्रिकेट से भी दूर हो रहे थे। तो इस तरह की मतलब उनकी कंडीशन हो चुकी थी और इसी के कारण वो 2021 के बाद आरसीबी के कप्तानी छोड़ देते हैं और उसके बाद भारतीय टीम की टी20 के कप्तानी छोड़ देते हैं। और बाद में दोस्तों हालांकि बीसीसीआई भी उन्हें जो कि वनडे टीम से और ये सब से उन्हें कप्तानी से हटा भी देती है। तो ये सब उस समय पे बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय भी था। क्योंकि देखिए जब कप्तान थे और उस समय में उनका फॉर्म भी थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहा था तो इस वजह से बहुत सारे सवाल भी उठे थे। तो इसी को लेकर अभी ये सब बातें हो रही थी तो उन्होंने ये सब अपनी खास करके खुल के अब ये बात काफ़ी लंबे समय के बाद रखी है सभी फैंस के लिए कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था उस समय में। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात तो भाई अब फिक्स हो चुकी है कि किस तरह से चाहे वो MS धोनी हो या फिर रोहित शर्मा हो, जिस तरह से इन्होंने टीम इंडिया को एक नए मुकाम पर ले गए और न सिर्फ नए मुकाम पर ले गए बल्कि एक लंबे समय तक टीम इंडिया की कप्तानी की है। और न कप्तानी के साथ साथ इतने सारे आईसीसी चैंपियन जो कि आईसीसी ट्रॉफी है वो सभी टीम को दिलाए हैं और अभी भी बरकरार है अपने कप्तान को लेकर। तो इन्हें कितना झेलना पड़ता होगा इस बात से तो ये अंदाज़ा लगाया ही जा सकता है। क्योंकि जब देखिए विराट कोहली जैसा क्रिकेटर अगर उनके मन में एक तरह की मतलब एक तरह की ये हार ही है। क्योंकि अपने आप से मतलब कप्तानी मिलना ही पहली बात तो बहुत बड़ी बात होती है। हर क्रिकेटर का तो सपना होता ही है कि उन्हें कप्तानी मिले, लेकिन वो मिलने के बाद अगर उसे ना कर पाना और उससे मेंटली एक तरह के डिस्टर्बेंस आना तो ये वाकई में एक तरह से बहुत चैलेंजिंग काम तो है ही है। और ऐसे में उन कप्तानों की एक तरह से सैल्यूट बनता है भाई जो ये ड्यूटी को अच्छी तरह से निभा रहे हैं और न सिर्फ निभा रहे हैं बल्कि देश के लिए समय समय पे एक ऐसे ट्रॉफी भी जीत के दे रहे हैं जो कि जिससे देश का भी मतलब एक तरह से क्रिकेट के प्रति अपना जो कि प्यार है वो बना रहता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अभी जिस तरह से विराट कोहली ने ये बात पूरे क्रिकेट फैंस के सामने रखी है तो इससे ये तो भाई कहीं ना कहीं हर किसी को समझ आ चुका है कि वाकई में टीम इंडिया की कप्तानी इतनी भी आसान नहीं है जितनी सिर्फ कैमरे में लगती है। तो दोस्तों आप इन सब विषयों में क्या कहेंगे कि क्या वाकई में ये इतनी चैलेंजिंग ड्यूटी है या फिर हर किसी के लिए ये अलग अलग मैटर करता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद।